जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो एनर्जी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है कि जो साधक अपनी पूजा पाठ से और अपनी भक्ति से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक समय बाद अपनी एक भूल के कारण अपनी सारी ऊर्जा खो बैठता है और फिर वो सोचता है कि मैं इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ और पूजा पाठ मेरी इतनी चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता, कभी मुझे एनर्जी फील नहीं होती। मैं जाप करता हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं होते, या जीवन में मुझे कोई तरक्की नहीं मिल रही इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को वो नज़रअंदाज करता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि वो अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट कर रहा है या किस तरीके से वो लॉस कर रहा है अपना। देखिए, जब साधक साधना करते हैं, मंत्र जाप वे करते हैं, तो एक एनर्जी इकट्ठी वे करते हैं अपने पास। यदि आपके गुरु हैं और आपको वे समझाते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को कैसे वेस्ट होने से बचाना है, कैसे सेफ रखना है, वो आपको आपके गुरु बताते हैं। लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं और वे नए नए साधक होते हैं, अपनी पूजा पाठ में वे लगे रहते हैं और उसके बल पर वे अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, तो कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण वे उसको खो बैठते हैं, जिसके पश्चात उनके पास कुछ भी नहीं बचता। जैसे आपके कोई दोस्त है, वो बीमार है, आप उनसे मिलने गए तो आपका एक गहरा लगाव है उनसे, लेकिन जो सामने वाले हैं उनका क्या लगाव है आपसे उसका आपको पता नहीं, लेकिन आप उनके बारे में सोच रहे हो, आपको उनके ख्याल आ रहे हैं। क्योंकि जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, उनका मन ही कुछ ऐसा होता है कि वो दूसरों को देखकर उनका दिल जो है भर आता है। उनके किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता, तो उनका हृदय द्रवित होता है दुखी को देखकर, तो वे बार बार उसके बारे में सोचते हैं। तो वे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को उसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपने घर से ही एक ऐसा कनेक्शन उनका बन जाता है कि वो व्यक्ति तो एक समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जो भार है, उसके जो शायद वो किसी ऐसे कर्म की वजह से वो कष्ट उसके ऊपर आकर पड़ा था, वो आपके ऊपर उसका भार पड़ता है। फिर आप बीमार हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको लगता है आपका मन खुश नहीं रहता, आप के नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, बुरी स्थिति आपकी एक तरीके से हो जाती है, फिर आप बीमार हो जाते हो। लेकिन ये किसी बीमारी के कारण नहीं होता, ये जो आपकी एनर्जी आपसे हट गई, आपकी एनर्जी लेवल लो हो गया, उस वजह से आप इतना लो फील करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं घूमने चले गए या हॉस्पिटल्स में आप जाते हो किसी के पास, या कहीं भी आपको टॉयलेट्स वगैरह आपको यूज़ करना पड़ गया, आपकी मजबूरी हो गई, तो जहाँ नेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है उस जगह की, तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लो फील होता है। और एक तरीके की वहाँ की जो एक वातावरण है वो आप पर अटैक करता है, और आपका भी पूजा का बल, भक्ति का बल इतना नहीं होता, और आपको इतना अपने आप को सेफ करना नहीं आता। क्योंकि यदि आपके गुरु हैं तो वो आपको हर परिस्थिति से अवगत रखेंगे और एक प्रोटेक्शन आपको देंगे, और प्रोटेक्ट आपको आपके गुरुदेव हमेशा करते हैं यदि आपके गुरु हैं। तो यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी होती और आप ऐसे ही कहीं पर चले जाते हैं, तो उसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप लो फील करते हो फिर बहुत ज़्यादा। और यही परिस्थिति भोजन में भी आपको सहन करनी पड़ सकती है। आप कहीं पर भी ऐसे ही खा रहे हो, कोई सर्व कर रहा है खाने को, और पता नहीं किस व्यक्ति ने उस भोजन को बनाया है या उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या खाना बनाते वक्त उसके विचार क्या रहे होंगे, जिसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। या आपके घर में आपने किसी खाना बनाने वाले को रख रखा है, आप खुद खाना नहीं बनाते, तो उसकी क्या स्थिति है और वो आपके बारे में क्या सोचता है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उसका जो उसके हाथ का बनाया हुआ आप खाना ग्रहण करोगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है।
क्योंकि जो शक्ति वाले इंसान हैं, जिनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, जिनके इष्ट उन पर मेहरबान हैं, तो वे ऐसे ही जीवन नहीं जी सकते कि आप ऐसे ही हँसी मज़ाक में आप कुछ भी कोई भी कार्य कर लोगे, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप देखते होंगे जो साधु संत हैं, जिनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ना उनको किसी की चुगली करनी, ना किसी की कोई किसी बात में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया में उनको कुछ नहीं है, उनको कुछ रास नहीं आता। तो उनकी जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपको अगर एक बार वे आपसे कोई बात कह भी दें या आप उनकी दृष्टि आप पर पड़ भी जाए, तो वो आपका पूरा जीवन तक बदल सकते हैं। तो वो उनकी ऊर्जा के प्रभाव के कारण ही आपको प्राप्त होता है, या किसी को खुश होकर आशीर्वाद दे दें। तो ऐसे ही उन्होंने ये सब प्राप्त नहीं किया। वो उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करके और एक व्यवस्थित जीवन जीकर ये सब प्राप्त किया है। और मोक्ष यदि आपको प्राप्त करना है, आप मोक्ष की इच्छा है, तो आपको और भी ज़्यादा अपनी एनर्जी को एकत्रित करना होता है। ऐसे वेस्ट नहीं आप कर सकते, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। जो आपने अपनी इतनी मेहनत से जाप किया, पूजा पाठ की, और एकदम से वो आपने वेस्ट कर दिया। या आप एक देख लीजिए, आप किसी के वस्त्र धारण कर लें, आप दूसरे व्यक्ति के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव है, और या उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा, वो नेगेटिव पर्सन है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपकी और उसकी एनर्जी जो है आपस में टकराती है, और जिसका प्रभाव आप पर पड़ता है, और आप उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। यदि वो आपके कपड़े पहनता है, आप उसके पहनते हो, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। और यदि किसी के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, आप प्रेम से उसके बारे में सोच रहे हो, आप उठते बैठते खाते पीते एक ही व्यक्ति के विचार कर रहे हो, उसके बारे में दिन रात सोच रहे हो, तो तब भी आप अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और उस व्यक्ति के पास वो पहुंचती है, और आपकी जो जितनी भी आपने अपनी एनर्जी इकट्ठी की अपने पूजा पाठ से, वो आप उसके साथ बांटते हो। अब उसकी क्या थिंकिंग है आपके प्रति, अगर उसकी अच्छी थिंकिंग है तो उसका आपको नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, आप उसके प्रति लगाव रखते, लेकिन उसमें उसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं, आपके बारे में वो अच्छा ही नहीं सोचता, तो इससे उस समय पर आपका जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, आप अपनी एनर्जी खो बैठते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक साधक हैं और साधना में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ हासिल अपने जीवन में करना चाहते हैं, और साधक बनना कोई आसान कार्य नहीं है, और यदि शक्ति आपके साथ चलती है तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, और आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वो आपका भौतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह पर आपको तरक्की मिलती है। लेकिन लापरवाही से यदि जियोगे और ऐसे ही अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करते रहोगे, तो आप खाली ही रह जाओगे। तो दोस्तों, अपना जीवन सावधानी से जिए और अपने पूजा पाठ में मंत्र जाप में लगे रहें। अब मैं अपनी बात को ही समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।